नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश दीवान। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड HD यूट्यूब चैनल और इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज रविवार का दिन है और रविवार स्पेशल में आपके लिए शिक्षा से जुड़े कुछ न कुछ मैं वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो आज का वीडियो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे मैं कौन सा टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं मातृभाषा पर मैं बात करने वाला हूँ। तो जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया तब से मातृभाषा पर खूब जम के चर्चाएं हो रही है हर जगह। तो समाचार पत्रों में भी देखने को मिलता है, चाहे समाचार चैनलों में देखने को मिलता है या आपस में जो भी चर्चा होता है वहाँ भी मातृभाषा का सुनने को मिलता है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अपने बच्चे को मातृभाषा पढ़ाएं कि कोई परंपरागत रूप से अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भर्ती किया जाए। तो आप लोग भी इस तरह का सोच रहे होंगे अपने बच्चे को लेकर। तो आज मैं आपको मातृभाषा का महत्व मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा और साथ ही मैं एक पेपर कटिंग भी शेयर करूंगा। दोस्तों, मातृभाषा के बारे में तो आप तो जानते होंगे। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा बोली हुई, वो सिर्फ एक कहने का तात्पर्य वही है, लेकिन इसका सही अर्थ मैं बताऊं, जो हमारे आसपास रहने वाले माहौल में जो भाषाएं बोली जाती है उसको मातृभाषा बोला जाता है। जो कि हर घर में अपना अलग भाषा होता नहीं है। जो हमारे माहौल में जो भी चलता है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारे आसपास में हिंदी बोली जाती है, साथ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो हमारी मातृभाषा ये होगी, हिंदी होगी या ज़्यादा छत्तीसगढ़ी होगा। जब गांव देहात में रहते हैं तो वहाँ छत्तीसगढ़ी होगा और शहर में रहते हैं तो हमारा हिंदी है। अब सोचिए, यहाँ दूर दूर तो अंग्रेजी का तो कोई रोल नहीं है। हमारे आसपास कौन अंग्रेजी बोलता है भाई? सड़कों में जहाँ जाओ वहाँ तो जगह जगह आपको हिंदी सुनने को मिलेगा। हिंदी में बातचीत करते, भले अंग्रेजी के शब्द मिला लेते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से हिंदी बोलते हैं। अब सोचिए, आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम पढ़ेगा, वो तो सिर्फ पुस्तकी में पढ़ेगा, लेकिन उसका व्यवहारिक चीजें में वो निकल कर कब आएगा? वो तो यूज तो होना नहीं है। आप उसको पढ़ा रहे हो हर साल पढ़ा रहे हो, दिक्कत तो है ना यहाँ पर। जब तक आपका जो पढ़ा हुआ चीज अगर असलियत जिंदगी में नहीं बदलेगा, तब तक ये पढ़ाई कोई काम का नहीं है। सिर्फ पुस्तकी भाषा पढ़ने से कोई काम नहीं आता, जो कि आज समय बहुत बदल चुका है। यहाँ आप देख रहे होंगे, कक्षा पहली से 8वीं तक ना तो फेल करना है ना तो पास करना है, ये वाला स्थिति हो गया है। बस आपको समझ को परखेंगे, देखेंगे कि कितना विषय को समझ पाते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया तब से मातृभाषा का खूब जमकर चर्चा हो रहा है कि मातृभाषा में होना चाहिए। ये बहुत सही है, बहुत सच्ची बात है, जो कि हर बड़े बड़े वैज्ञानिक शिक्षाविद इस पर खूब रिसर्च किए हैं कि मातृभाषा से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, समझते हैं। जो कि बच्चे का नींव मजबूत करने का ये सबसे बेहतर माध्यम है मातृभाषा। जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहली बार स्कूल जाए रहते हैं, पहली बार वो पुस्तक को देखते हैं, कॉपी को देखते हैं। और अगर आप अंग्रेजी लाते थे तो एक विदेशी भाषा को भी देखते हैं। अगर पूरा अंग्रेजी पढ़ा रहे तो कई बार क्या बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, उसको समझ नहीं आता है, फिर मजबूरी में वो रटता है भाई बेचारा, क्या करेगा। तो ऐसे पढ़ाई कर क्या फायदा? आप अंग्रेजी माध्यम पढ़ा रहे हो, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, फिर भी आप मोटी मोटी फीस खर्च कर रहे हो। तो आज के वीडियो में आप लोग को एक पेपर कटिंग शेयर करूंगा, जो कि उसी को लेकर यहाँ सर्वे हुआ है। वो भी छोटी क्लास नहीं, बड़ी क्लास नहीं, वो भी कॉलेज स्तर का। वहां पर सर्वे किया गया इंजीनियरिंग में। सर्वे ये किया गया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन सी भाषा में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए। ये सारे सर्वे किया हुआ है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कि आपको पता चल जाएगा
कि बच्चे चाहते क्या हैं, जो कि पिछले सालों से तो हम ये तो बहुत गलती करते थे, उसके ऊपर लाद देते थे। बच्चे से ये पूछते नहीं थे कि इसको कौन सी भाषा में समझ आता है। अब हम अंग्रेज पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि कहाँ पूछते थे, सिर्फ लाद देते थे उस पर। तो आइए मैं आप लोग को कंप्यूटर के माध्यम से दिखाता हूँ कि पेपर कटिंग में क्या क्या लिखा हुआ है, और उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के सामने एक समाचार पत्र का मैं कटिंग शेयर करने जा रहा हूँ, और उस कटिंग में आप लोग को एक नया जानकारी मिलेगा। कुछ भ्रम आपके भी टूटेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद क्या क्या बदलाव हो रहा है, और बच्चे और युवाओं की सोच में क्या क्या बदलाव हो रहा है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग के सामने ये हाजिर है। यहाँ पर मैंने समाचार का कटिंग यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है भास्कर खास, ये हमारा दैनिक भास्कर का है। अपनी भाषा में इंजीनियरिंग करने की इच्छा रखने वाले बच्चे 90%, तमिल और हिंदी वाले 7%। तो तमिल का भी संख्या बहुत ज़्यादा है और हिंदी वाले का भी ज़्यादा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ सकता है अगर और अच्छे से सर्वे किया जाए तो। अब यहाँ पर मेन हेडिंग में यहाँ पर लिखा है 74% लड़के चाहते हैं अगर आपको मिले तो अंग्रेजी नहीं, अपनी भाषा में करेंगे इंजीनियरिंग, मगर लड़कियां ऐसा कम चाहती है। तो ये शुरुआत में सर्वे हुआ है, तो इस तरह का रिजल्ट आया है। लेकिन एक बहुत सर्वे आया है तो और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अगर और सर्वे करता है, मैं सोचता हूँ आगे और सर्वे होना चाहिए, जो कि ये पहली बार किया है। और ये सर्वे कौन किया जानते हो? AICTE ने किया है इसको सर्वे, मतलब अकेले भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ही इसको सर्वे किया है, ठीक है। तो आप लोग को देख के समझ आ रहा होगा यहाँ कैसे कैसे बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पर लिखा है 22 भाषाओं में सर्वे, मातृभाषा में पढ़ने के सबसे कम इच्छुक बच्चे बंगाली, उड़िया और मलयाली थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आ रहा है हिंदी और तमिल। यहाँ हमारे देश के बच्चे चाहते हैं कि अपनी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया जाए। उनको पता है अंग्रेजी माध्यम आने के बाद उनको कई बार तकलीफों का सामना करना पड़ता है, रोज डिक्शनरी खंगालना पड़ता है, और उसको इतना गहन से पढ़ना पड़ता है, इतना मेहनत लगता है। वो बच्चे को ही पता होता है, भले माँ बाप को पता नहीं होता है। उनको क्या है, स्टेट सिंबल तो दिखाना है, हाँ लड़का मेरा अंग्रेजी में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको क्या है, स्टेट टेबल से मतलब है, बच्चे से नहीं है। बच्चे को क्या क्या तकलीफ गुजरना पड़ता है, वो बेचारा मजबूरी में ही पढ़ाई करता है। आने वाले समय देखना जॉब का भी परिभाषा भी बदल जाएगा कि देसी भाषा में जानने वाले को भी रोजगार दिया जाए, इनके पास बहुत दिमाग रहता है करके। आप देखते होंगे हमारे देश में कैसे जुगाड़ लोग भी होते हैं इंजीनियरिंग, भले उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होता, लेकिन वो कहाँ क्या नहीं कर जाते। ऐसे ऐसे गाड़ियाँ बनाए, ऐसे बना के दिखा दिए कि बड़ी बड़ी कंपनी सोच पड़ जाती है कि इन लोगों पास दिमाग कहाँ से आता है करके। आप सोचिए, भारत पास इतना टैलेंट है, आप उसको अंग्रेजी माध्यम के जरिए कितना कुचल दिए थे, 70 साल से कुचल दिए थे उसको, इतना टैलेंट। आज रोज आए दिन कहता हूँ कि जुगाड़ उगाड़ करके इन्होंने गाड़ी बना दिया, फ्रिज बना दिया, हवा से उड़ने वाला मशीन कुछ और बना दिया, ना जाने कितने सारे मशीन बना दिया। जिसके पास इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, साधारण से एक पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी बना देता है। अब सोचिए, अगर वो इंजीनियरिंग करता है, सब इतनी बारीकी से सीखता है अपनी भाषा, वो क्या क्या नहीं कर सकता। यही तो भारत चाहता है भाई, यहाँ का प्रतिभा उभर के आए, अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे, ये होता है। और हम भाषा के नाम पर उनको कुचल दिया जाता है। तुमको अंग्रेजी नहीं आता, तुम नॉलेज नहीं है, बस ये स्टेट सिंबल बना दिया गया है। आज जो हमारा देश यही भुगत रहा है, और माता पिता तो समझ ही नहीं पा रहे ये सब चीज़। उनको क्या है, सिर्फ पैसा चाहिए।
उसका प्रतिभा को कोई इज्जत नहीं है, पर माता पिता को क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ मेरा बेटा बड़े होकर इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, हमको हम उसका पैसा है, हम ऐसा करेंगे बस, और कुछ नहीं है। उसका टैलेंट का कोई कद्र नहीं है, आज की कोई कद्र नहीं। क्योंकि हमने बहुत रिसर्च किया है मातृभाषा पर, बहुत सच्चाई सामने आने लगी है। मैं बहुत लंबे समय से मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे पुस्तक पढ़े मैंने, सका सोनू का पढ़ा हूँ, बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े राइटर का। उन लोग भी इस चीज़ को ज़रा जोर जोर देते हैं, लेकिन माता पिता समझे तो समझे, बस उनको दिखावटी करना है, उसको टैलेंट से कोई मतलब नहीं है। आज शिक्षा का पूरा ढांचा बदल गया, पूरा। आप गहराई से देखो तब समझ आएगा। यहाँ पास फेल सिस्टम तो पूरा खत्म कर दिया। क्या दिखाओगे, नंबर कमा के क्या दिखाना चाहते हो? ये स्थिति हो गया। आप देखिए पेपर में, इसका कटिंग मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिए। यहाँ इतना बड़ा सर्वे हुआ है, 74% लड़के चाहते हैं अगर मौका मिले तो अंग्रेजी नहीं, हम अपनी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। लोग डंके चोट साथ कह रहे हैं। मल्ला ये जो बच्चे कह रहे हैं, लोग टैलेंटेड वाले होंगे जो इतना कह रहे हैं, नहीं तो ये नहीं बोलते। अब यहाँ पर लिखा है, देश में उच्च शिक्षा में नामांकन की दर अभी सिर्फ 27% है। अब सोचिए, नामांकन दर 27% है बस। जिसको अंग्रेजी नहीं आता है वो तो छोड़ देता है, नहीं आता है फिर भी मजबूरी में पढ़ाई करता है, ऐसे लोग भी। देश में उच्च शिक्षा की नामांकन दर 27%। इसकी बड़ी वजह है कि मातृभाषा में पढ़ रहे 10वीं 12वीं के बच्चों में डर रहता है कि उच्च शिक्षा संस्थान में अंग्रेजी की पढ़ाई उन्हें समझ नहीं आएगी। ऐसे में अगले 15 वर्षों में यदि हमें उच्च शिक्षा में नामांकन की दर 50% तक ले जाना है तो मातृभाषा में शिक्षा को लेकर मुहैया कराना होगा। अब कराना ही पड़ेगा, आपको कराना ही पड़ेगा। ये हाल है। और सुना तो, अगर आपको वीडियो देखने का बहुत शौक है तो और देख लो। यहाँ आगे बताता हूँ, यहाँ पढ़ के। दरअसल नई शिक्षा नीति में 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित सभी पढ़ाई क्षेत्रीय व मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी के मद्देनजर AICTE ने प्रोफेसर प्रेमवर्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और इसे BTech और BE के पढ़ाई मातृभाषा में कराने की संभावना तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस समिति ने देश के 83,195 छात्र छात्राओं के 20 सर्वे कराया। देखो ये बहुत कम आंकड़ा है, लाखों कराता ना इसका आंकड़ा और बढ़ जाता। मैं पहले भी कह दिया था कि अभी ये शुरुआती सर्वे हुआ है। इस सर्वे में 10वीं और 12वीं सहित इंजीनियरिंग के चारों वर्षों में बच्चों की राय ली गई। इसके निष्कर्षों के मुताबिक 10वीं की पढ़ाई कर रहे 72%, तो 12वीं में पढ़े 74% लड़के अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं। आप सोचिए, इस तरह की बहुत बड़े सर्वे हुआ है। जबकि लड़कियां 10वीं में 28%, 12वीं में 26% ऐसे मिले जो मातृभाषा तकनीक शिक्षा लेने की इच्छा रहती है। तो कि थोड़ा कम है, थोड़ा अच्छा से और सर्वे आएगा तो उभर के आएंगे। ये है, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया। वीडियो लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं अगला कठिन और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा कठिन उसी का आगे का है, उसको भी मैं आपको सामने शेयर कर दूंगा। ये है, यहाँ पर लिखा है 74% लड़के चाहते हैं अगर मौका मिले तो। ये पेपर की छोटी कठिन है, इसको भी मैं आप लोग के सामने मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यह वीडियो आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। मैं आप लोग को समाचार पत्र का कठिन मैंने शेयर कर दिया, तो आप लोग को एहसास हो गया कि लड़के क्या चाहते हैं। 74% लड़के चाहते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी भाषा में करेंगे, तो मौका मिले तो। आप सोचिए, आपको मौका नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा बेचारा, वो अंग्रेजी मजबूरी में पढ़ाई करेगा इंजीनियरिंग का। भले को उस विषय समझ नहीं आए फिर भी वो कोशिश करता है लड़का डिक्शनरी खोल के इसको मैं समझ सकूं कि वो लिखा क्या है, क्या किस बारे में बता रहा है। वो बच्चे की मजबूरियां। अब उसको आप उनकी भाषा में चाहे हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग पढ़ने का मौका दे दोगे तो इंजीनियरिंग पढ़ाई आराम से कर लेगा। उसका दिमाग ऐसा खुलेगा कि वो उतना बड़ा सोचना शुरू कर देगा, हाँ ये सब हम कर सकते हैं, बना सकते हैं।
आजकल लड़के लोग क्यों वैज्ञानिक नहीं बन पा रहे, यही सबसे बड़ी वजह है। उसको दिमाग खुलने नहीं देते, उसको फिर वही वही हो जाता है कि हमको परीक्षा में पास होना है, प्रतिशत लाना है। जो कि जॉब देता है वो सिर्फ प्रतिशत देखता है कि इतना प्रतिशत अच्छे हमको पास हुआ है तो इसको नॉलेज, ये धारणा बन गया है। लेकिन आजकल ये धारणाएं टूटने लगी है। अब कंपनी इतनी आसानी से जॉब भी नहीं देती कि आपने इंजीनियरिंग का पढ़ाई तो कर लिया लेकिन आप तो विषय को नहीं समझ पाए, आपके उनमें क्रिएटिव नहीं है, रचनात्मक सोच नहीं है, तो हम कैसे लेंगे। अब ऐसा स्थिति हो जाता है। आप सोचिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी मत पढ़ो मत सीखो, वो बहुत जरूरी है, उसको भी सीखना जरूरी है। क्योंकि जो भी बाहर से जो भी सोर्स आता है उसको आपको पढ़ना समझना होता है, वो भी जरूरी है। लेकिन विषय सीखने के लिए अपनी भाषा में भी जरूरी है, क्योंकि विषय हमको सीखना है, समझना है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें और लाइक भी कर दें। यदि आप इस चैनल में नया आए तो लाल वाले बटन को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह का मैं नया जानकारी लेकर आते रहूँगा, जाने का दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।